स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के हमारे द्वारा हवा बनाने पर हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार आने वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह की कड़ी प्रतिक्रिया। पिछली सरकार के कामकाज के बुत्ते बनी है हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार। 2014 से अब तक हरियाणा में हो चुके हैं 3 विधानसभा और 3 लोकसभा के चुनाव। हर चुनाव में पार्टी को मिली है भारी जीत। पार्टी ने भी सरकार में अहिरवाल को दिया उचित प्रतिनिधित्व। दक्षिण हरियाणा की हर उम्मीद को सरकार ने किया पूरा। 2024 के चुनाव में हरियाणा की जनता ने किया जबरदस्त कमाल। हरियाणा बनने के बाद पहली बार भाजपा ने बनाई लगातार तीसरी बार सरकार। नायब सैनी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर। अगले 4 सालों में करेंगे प्रदेश का समग्र विकास। कांग्रेस के वोट चोरी वाले बयान पर बोले, हारने वाला हर कोई लगाता है हर तरह के आक्षेप, न्यायालय करेगा इसका फैसला। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल की बदहाली को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के पीए रहे अभिमन्यु राव के बयान पर कहा, नागरिक अस्पताल की बदहाली को जल्द दूर करेगी सरकार। रेवाड़ी में आईएमटी बनाने के सवाल पर कहा, मेरा सपना था कि रेवाड़ी में भी आईएमटी बने। किसानों से जमीन मिलते ही कर देंगे आईएमसी की शुरुआत। रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह। देश के वीर शहीदों को किया नमन। देश के साथ रेवाड़ी में भी शान से लहराया तिरंगा। रेवाड़ी में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने किया ध्वजारोहण। युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर शहीदों को शहादत को किया सलाम। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, बीजेपी जिलाध्यक्ष वंदना पोपली, एडीजीपी नाजनीन भसीन, डीसी अभिषेक मीना, एसपी हमिंदर कुमार मीना, भाजपा चेयरपर्सन पूनम यादव, पदाधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। रविंद्र कुमार नगर पालिका आपके सराहनीय है और अपने कुछ खिलाड़ियों को आपसे लगता है कि जो बड़े हैं सब भी बैठे आपके पर मैं सबको अपनी तरफ से प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और उन सभी वीरों और शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपने प्राण न्यौछावर किए। और हमारा ये दक्षिण हरियाणा जो वीरों की सैनिकों की खान रहा है, आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ मैंने झंडा फहराया है। मैं उन सब वीर जवानों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी। मंत्री जी लगातार विकास की बात कर रही है, सरकार चहुमुखी विकास देखा भी जा रहा है। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल की बात करें तो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर, कल भी पूर्व मुख्यमंत्री के पीए ने सवाल उठाए। देखो, उम्मीद है ये कि सरकार इस पर जल्दी निर्णय लेगी और जो भी फैसला होगा वो जनता के हित में होगा। दूसरा ये कि पिछले दिनों जिस तरीके का बयान आया कि हमारी वजह से जो हवा बनी, जिसकी वजह से प्रदेश में भाजपा की सरकार, आरती राव की तरफ से एक बयान आया। नहीं, मैं ये कहूँ कि 3 चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के 2014 से विधानसभा के 3 ही लोकसभा के जी। मैं ये कह सकता हूँ कि दक्षिण हरियाणा हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और पार्टी ने भी सरकार में उचित प्रतिनिधित्व दिया और सरकार में वो जो काम हो सकते थे दक्षिण हरियाणा के लोगों ने जो पार्टी से उम्मीद लगाई थी, जो सरकार से उम्मीद लगाई थी, वो सारी उम्मीदें सरकार ने पूरी की हैं। और इस 2024 के चुनाव में हरियाणा की जनता ने कमाल करके दिखाया कि जब से हरियाणा बना, पहली बार 1966 के बाद लगातार तीसरी बार सरकार बनी, वो भारतीय जनता पार्टी है। माननीय नायब सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विकास पर निरंतर प्रगतिशील है और मेरा मानना है कि अभी 4 साल से ज़्यादा है। जिन लोगों ने भाजपा के कमल के फूल पे वोट पे निशान लगाया, जो उम्मीद से निशान लगाया, वो उम्मीदें सारी पूरी हुई। वोट चोरी का मामला गरमाया हुआ है, लगातार कांग्रेस प्रदर्शन की बात कर रही है। जो भी चुनाव हारता वो कोई न कोई आक्षेप आरोप लगाता है।
चाहे कोई हार हो, किसी भी दल का हार हो, वो कहता है कि ये गड़बड़ी, ये गड़बड़ी, ये न्यायालय फैसला करेगा इसका क्या सही है क्या गलत है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मंत्री जी आईएमटी को लेकर एक गोरावड़ा में आया था, एक हमारी दादी की मूर्ति स्थापना की गई थी कुछ 1 महीना पहले। तब मैंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि यदि आईएमटी बने तो एक अहिरवाल के क्षेत्र में, और मेरा जो राजनीतिक जीवन शुरू किया वो जड़सना विधानसभा से हुआ है। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ एक आईएमटी बनवाना चाहता हूँ, उसका हमने मांग कर दी है। लोग ज़मीन देंगे तो हम एक आईएमटी रेवाड़ी जिले में बसाने की कोशिश करेंगे। तो कब तक उम्मीद की जा सकती है सर? जब लोग ज़मीन दे देंगे शुरुआत करेंगे।